हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ A is equal to a matrix 1 minus 2 and 0, 2 1 and 3, 0 minus 2 and 1, and B is equal to 7 2 minus 6 minus 2 1 and minus 3 minus 4 and 2 and 5, then find AB. Hence solve the system of equations x minus 2y is equal to 10, 2x plus y plus 3z is equal to 8 and minus 2y plus z is equal to 7. हिंट भी गिवन है. सो अब हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमारा कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे हम ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. अब यहाँ से हम वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं और यहाँ हमारा बी हो जाएगा D1 D2 D3. ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा. अगर यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हम निकाल सकते हैं, जहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ए इनवर्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो हमें सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया रखा है जो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 एंड 1, और b मैट्रिक्स दे रखा है 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5, और हमें कैलकुलेट करना है a इंटू बी. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1. उसके बाद बी मैट्रिक्स को यहीं बगल में लिख लेंगे 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 एंड 5. जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है. पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 4 प्लस 0 मिलेगा. फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 14 माइनस 2 माइनस 12. फिर यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 4 माइनस 4. फिर यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 2 प्लस 0. यहाँ पे मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 6. फिर यहाँ पे मिलेगा 0 माइनस 2 प्लस 2. फिर यहाँ पे मिलेगा माइनस 6 प्लस 0 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 15. उसके बाद हमें मिलेगा 0 प्लस 6 प्लस 5, जिससे ये हो जाएगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11. तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया E इज इक्वल टू 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर हम 11 को इधर डिवाइड करते तो A इंटू 1/11 और B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं. अगर हम दोनों तरफ A इनवर्स से ऑपरेट कर दें आगे की तरफ तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा A इनवर्स A 1/11 B और फिर A इनवर्स I. ये होगा जब A इनवर्स A हमारा I होगा तो ये खत्म हो जाएगा. तो 1/11 इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स. यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू B. तो A इनवर्स हमारा कैलकुलेट हो गया. यहाँ पे B मैट्रिक्स रख देंगे तो A इनवर्स हमारा हो जाएगा, यानी कि 1/11 और B हमारा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा. यहाँ पे हो जाएगा 7 2 माइनस 6 फिर माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5. फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे जो कि हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8 और माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7 दिया है. तो यहाँ पे इसको हम ax इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ए मैट्रिक्स हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि हमारा 1 माइनस 2 0 2 1 3 एंड 0 माइनस 2 एंड 1 है, और x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स x y z है, और c हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि 10 8 7 है. तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू a इनवर्स c कैलकुलेट करना है. तो a इनवर्स अभी हमने निकाल रखा है जो हमारा 1/11 इंटू ये हो जाएगा 7 2 माइनस 6 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 4 2 5. उसके बाद सी कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारी 10 8 7 ये गिवन है.
जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 1/11 इंटू ये हो जाएगा 70 प्लस 16 माइनस 42, फिर यहाँ पे -20 प्लस 8 माइनस 21, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा -40 प्लस 16 प्लस 35। फिर जब इसको हम आगे लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा XYZ इज इक्वल टू, ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1/11 44 माइनस 33 11। फिर ये हो जाएगा 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 -3 एंड 1, यानी कि हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 4, y इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।